हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पार्ट 2 में। उम्मीद करती हूँ आपने फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखा होगा। तो मुंबई से हम चल चुके थे एर्नाकुलम के लिए और पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई थी। नज़ारे बेहद खूबसूरत थे और मुझे इस जर्नी में बहुत मज़ा आ रहा था। एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी थी तो पापा गए थे वड़ा पाव लेने के लिए, तो हमने वो खाया। सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा ऐसे ही हुआ और ट्रेन में भी हमें ब्रेकफास्ट मिल गया था तो वो खाया और बस अपने सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। शाम 7:15 बजे हम पहुंच जाते हैं एर्नाकुलम जंक्शन और यहाँ स्टेशन से बाहर निकल करके हमने 2 ऑटो बुक कर ली थी क्योंकि लगेज काफ़ी ज़्यादा था। और हम पहुंच जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉलीडे होम स्टे में। और यहाँ पहुँचने के बाद भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी तो हमने सोचा चलो पहले कुछ खा ही लेते हैं। तो दीदी ने ऑर्डर करके बाहर से ये खाना मंगवाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और खाना खाने के बाद फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोग कहाँ पर रुके हुए थे। और मैं वॉक कर ही रही थी तो फिर मैंने सोचा चलो रूम टूर भी बना लेते हैं। तो ये है हमारा रूम जहाँ पर हम स्टे करे थे। और रात में हम लोग खर्राटे मार के सो जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग एक गाड़ी बुक करते हैं और यहाँ से हम निकल जाते हैं मुन्नार घूमने के लिए। सुबह का टाइम था तो हम लोगों ने सोचा कहीं पर रुक करके पहले थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो हमने सुबह सुबह बहुत ही लाइट और बहुत ही बढ़िया सा टेस्टी सा ब्रेकफास्ट किया। और यहाँ पर चाय कुछ इस तरीके से दी जाती है और यहाँ पर ना गर्म पानी ही आपको दिया जाता है। और इसके बाद हम निकल जाते हैं मुन्नार के लिए। और यहाँ से हमारे मुन्नार की स्टार्टिंग हो जाती है। ये वाले जो रास्ते हैं ना ये बहुत ही मुझे बेहतरीन लगे क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ठंडक सी लग रही थी पेड़ों की वजह से। और ये वाले जो रास्ते हैं ना ये मैं कभी अपनी लाइफ में भूल नहीं सकती। मुझे ये रास्ते बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। रास्ते में हमने एक वाटरफॉल भी देखा तो इसका ऑलरेडी शॉट जो है वो अपलोडेड है तो आप वो जाकर के ज़रूर देख सकते हो। इसके बाद हम एक गार्डन विजिट करते हैं जहाँ पे हमें कई सारे आयुर्वेदिक प्लांट्स दिखाए गए और कई सारे स्पाइसेस के प्लांट्स भी दिखाए गए। तो यहाँ पे देखने के बाद आप उसे परचेज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक जीप के थ्रू गार्डन विजिट कराया जाता है। और भाई साहब ये वाले जो रास्ते हैं ना काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस थे। तो ऐसा एक्सपीरियंस मैंने फर्स्ट टाइम किया तो मुझे तो भाई बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे प्लांट्स की हमें इंफॉर्मेशन दे रही थी जिसमें से कोको ट्री था, इंसुलिन प्लांट था, कई सारे आयुर्वेदिक प्लांट्स थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। अगर आपके हेयर फॉल्स होते हैं, स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज़ है या कुछ भी है तो उसके लिए भी कई सारे यहाँ पे प्लांट्स दिखा रही थी।
और यहाँ पे मैंने रुद्राक्ष का प्लांट जो है वो फर्स्ट टाइम देखा था। और ये है हमारी छुई मुई, जिसको छूने के बाद वो छुई मुई सी हो जाती हैं। मैंने इसके बारे में सुना तो था लेकिन देखा पहली बार ही था। इतना कुछ देखने में हम लोगों को आधा 1 घंटा तो लग ही गया था। और यहाँ पर मैंने रेड एलोवेरा पहली बार सुना था और देखा भी पहली बार था। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने पहली बार देखी सुनी थी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। और इसके बाद हम इनके शॉप पर आते हैं और यहाँ से हम कुछ सामान परचेज करते हैं, जिसमें से हमने तेल लिया था एक, जो हेयर फॉल के लिए है। अंदर ही आपको डॉक्टर भी मिल जाएंगे जिनसे आप कंसर्न करके सारी चीज़ें ले सकते हैं जो भी आपको लेना हो। इसके बाद हम फिर से एक और ऐसी ही जगह पर गए जो कि मिलता जुलता था काफ़ी, लेकिन यहाँ पर मुझे तोता दिखा जिसको देख करके मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। मुझे अपने गोले की याद आने लगी थी और यहाँ पर शोने तोते को देख के डर रहे थे। और यहाँ पर थोड़ा सा पहाड़ों के नीचे से होकर के जाना था, तो मम्मी पापा तो जा नहीं पाते, तो इसलिए हम दीदी जीजू और शोने ही गए। तो ये भी ऑलमोस्ट पूरी तरीके से वैसे ही था। तो इसके बाद हम गए केरला सिल्क म्यूजियम। भाई पसंद तो आ रहा था लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल में रहना पड़ा हम लोगों को। और शोने को देखने के बाद ना सब लोग उस पर फिदा ही हो जाते, तो इसके लिए लुंगी देखी जा रही थी, बट नहीं लिया क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा थी। बस वहाँ से जैसे ही निकलने को हुआ तो इंद्र देवता जी बरस पड़े। उन्होंने कहा कि नहीं अभी मत जाओ, पहले बगल से चॉकलेट तो ले लो। अब इंद्र देवता जी इतना कह ही रहे थे तो फिर हमने सोचा चलो उनकी बात को नहीं टालते हैं। यहाँ पर चॉकलेट्स की वैरायटी इतनी ज़्यादा थी कि आप देखते देखते थक जाओगे। चॉकलेट्स यहाँ पे टेस्ट करने के लिए भी दी गई हमें, तो हमें जो जो अच्छी लगी हमने कुछ मिक्स करा करके पैक करवा ली थी और अब तक वो ख़त्म भी हो चुकी है। घूमते घूमते सबको लगने लगी भूख, तो हम लोग एक होटल में गए, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें वहाँ जाके पता चलता है नॉन वेज और वेज दोनों है। होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं अंदर से इच्छा नहीं हुई। फोटोज़ वीडियोस तो हमने बना ली थी और बस थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से उठते हैं और चले जाते हैं अपने होम स्टे में। और वहाँ जा कर के हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया और वहीं जा कर के हम लोगों ने खाना खाया। यहाँ पे रूम्स वगैरह तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे और आप यकीन नहीं करोगे कि अगस्त के महीने में हम लोगों ने नवंबर और दिसंबर वाली सर्दी को महसूस किया था, और जिसकी वजह से शोने की तबीयत भी थोड़ी सी डाउन हो गई थी और इस वजह से हम लोग आगे टी गार्डन तक नहीं जा पाए थे, जहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस के उस गाने की शूटिंग हुई थी कश्मीर टू कन्याकुमारी, क्योंकि वो और ऊपर की तरफ में था और क्लाइमेट और ज़्यादा चेंज हो सकता था ऊपर, तो इसलिए सबका ख्याल रखते हुए हम लोग यहीं पर ही स्टॉप हो गए थे। तो फाइनली हमारा खाना भी आ चुका था और डाइनिंग टेबल पर लग चुका था, जिसमें से हम लोगों ने मंगाई थी दाल फ्राई, राइस, रोटी और एक सब्जी थी। तो सब्जी तो भाई क्या ही बोलूं, मतलब बस खा ली। तो मस्त खाना पीना खा के हम निकल जाते हैं बाकी का लोकल्स घूमने, और कहाँ जाते हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए टाटा और सब्सक्राइब कर लेना।